हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं मेटल स्टॉक्स की। मेटल स्टॉक्स इतनी बड़ी रैली ऑलरेडी आपको दे चुके हैं पिछले कुछ महीनों के अंदर, तो क्या अब अलर्ट रहने की जरूरत है? तो वेदांता के स्टॉक में आज की डेट में बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिली। खबर जरूर आई थी मद्रास हाई कोर्ट वाली, लेकिन क्या आपको बाकी स्टॉक्स में भी अलर्ट रहने की जरूरत है? तो इन सारी चीजों को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं टॉप मेटल स्टॉक्स के साथ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और सीधे आपको लेके चलता हूं मैं मेटल स्टॉक्स की तरफ, निफ्टी मेटल इंडेक्स को। देखिए निफ्टी मेटल इंडेक्स के अगर मैं टॉप प्लेयर्स को की बात करूं तो टाटा स्टील, जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील यानी आपका कोल इंडिया, ये बड़े बड़े, हिंडाल्को, ये बड़े बड़े नाम हैं, वेदांता, बड़े बड़े नाम मैं कहूंगा, हिंदुस्तान जिंक। तो इन स्टॉक्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आज की डेट में बड़ा पेन रहा मेटल स्टॉक्स में। वेदांता ने लीड किया फॉल को। देखिए फॉल को भी लीड करने वाली बात है। वेदांता 11 से 12% तक की गिरावट आज की डेट में देखने को मिली। जो क्लोजिंग अगर मैं कहूं, यहाँ पे आप देखिए कब ओपन, 335 पे ओपन होने के बाद किस तरीके से ये 293 का लो भी इसने क्रिएट किया, और अभी लास्ट प्राइस 297 के आसपास है। 11-12% की गिरावट। वेल्सन कॉर्प, हिंदुस्तान जिंक, जिंदल स्टील, सेल, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो गिरावट यहाँ पे आपको आज की डेट में देखने को मिली। अब मैं सबसे पहले आपको वेदांता की तरफ लेके जाऊंगा, फिर हम टाटा स्टील, जिंदल स्टील, इनको देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कैसी सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। निफ्टी मेटल के इंडेक्स को सबसे पहले समझते हैं। देखिए ये कंसर्न क्यों यहाँ पे आया मेटल स्टॉक्स का। अगर मैं मेटल स्टॉक्स के मंथली चार्ट को आपको दिखाऊं तो आप कहोगे भाई ये हो क्या रहा है, ये कहाँ जा रहा है मेटल का इंडेक्स। तो आप खुद सोचिए कि आरएसआई लेवल पे मेटल इंडेक्स बिल्कुल 80 के लेवल पे पहुंच चुका है, यानी कि जनरली अमूमन आप देखते होंगे कि 70 के अबव आप कहते हो ओवरबॉट है, लेकिन ये 80 तक पहुंच चुका है। और हमारे लिए 40 से 80 तक का जो एरिया है वो क्या है, ये एक बुलिश जोन है एज पर एंड्रू कार्डवेल जी के कॉन्सेप्ट, जो आरएसआई रेंजेस की हम बात करते हैं। और ये रन बहुत बढ़िया, बेहतरीन रन था। इन बिटवीन छोटी छोटी करेक्शंस यहाँ पे जरूर देखने को मिली, लेकिन अब आप हो गया ये तो बहुत ही तेज भाग गया मूविंग एवरेज। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट तो रिस्की है ही है, बट एक करेक्शन की आपको लग रहा होगा थोड़ा बहुत डिमांड जरूर करेक्शन की है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये देखिए किस लेवल से मेटल इंडेक्स भागा है। 1000 के अराउंड ये मेटल इंडेक्स था, उसके बाद ऐसा रन आपने देखा कि सीधे 6000 की रेंज में पहुंच गया। मतलब 5 गुना के अराउंड ये मान के चलिए, 1100-1200 की रेंज से सीधे 6000 की रेंज में ये पहुंचा। कितना जबरदस्त रन दिया। कोई ऑल्दो थोड़ा थोड़ा हॉल्ट जरूर यहाँ पे मिले, जो कि अपॉर्चुनिटी थी, पहली अपॉर्चुनिटी, दूसरी अपॉर्चुनिटी। अगर इस अपॉर्चुनिटी की मैं बात करूं तो देखिए ये अपॉर्चुनिटी कुछ इस तरीके की थी, ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन वाली ये अपॉर्चुनिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी। और लेकिन इतनी बड़ी रैली के बाद डेफिनेटली देयर इज ए नीड ऑफ करेक्शन, जिसकी रिक्वायरमेंट है वो अभी आई नहीं है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मेटल इंडेक्स को। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाना चाहूंगा। देखिए अब जरा वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, जो आप मंथली के करेक्शन हम बात कर रहे थे, ये छोटी छोटी करेक्शन, बढ़िया करेक्शन थी, अच्छा रन यहाँ से इन्होंने दिया। और एक बार मैंने आपको बताया कि हमेशा एक बार कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स भाई आरएसआई के 60 लेवल को पार करने के बाद, जो कि यहाँ पे पार किया, और फिर 60 का एरिया सपोर्ट, सुपर मोमेंटम एरिया मैं कहूंगा। लेकिन जरा तसल्ली से आप वीकली चार्ट को देखिए। देखिए वीकली चार्ट को मैं आपको तसल्ली से क्यों दिखा रहा हूं। अगर आप देखोगे अब तक किस तरीके से इसने मूवमेंट दिया, इंपल्स और ये करेक्शन, देख रहे हो आप इस पार्ट को, फिर से बनती है इंपल्स और ये करेक्शन। तो आरएसआई भी बिल्कुल उसी तरीके से चलता गया। अब आरएसआई आ गया इंपल्स में बिल्कुल पीक पे, देख रहे हो वीकली पे भी ये इंपल्स। अब ये करेक्शन आई डाउन, देख रहे हो। अब जो है, अब आपको जो ये इंपल्स लग रही है, अब आपको गया ये इंपल्स का, ये तो डाउन साइड की एक काइंड ऑफ करेक्शन दिख रही है। अगर ये डाउन साइड यहाँ पे आई तो डेफिनेटली प्राइस को भी नीचे आना पड़ेगा। इट मींस प्राइस इज मेकिंग हायर हाई एंड आरएसआई इज मेकिंग लोअर हाई। अगर ये सिचुएशन यहाँ से डाउन आती है तो इसीलिए अलर्ट जरूर हम आपको कर रहे हैं। जो बहुत सारे लोग होंगे वो अगर इन एरियाज में एंटर के होंगे, डेफिनेटली दे विल लुक कि एटलीस्ट पोजीशन साइज रिड्यूस करके या प्रॉफिट किया जाए, बुक प्रॉफिट किया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और साथ के साथ एमएसीडी पे ऑल्दो हम सुपर मोमेंटम एरिया में अवेलेबल है, देखे भाई, लेकिन एक मैं कहूंगा करेक्शन की रिक्वायरमेंट जरूर देखने को मिल रही है, जो कि अगर आ जाए तो बहुत ही बढ़िया। अब मैं
साथ के साथ डेली चार्ट पे भी आपको लेके जाने की कोशिश करूंगा। डेली चार्ट पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनी थी, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा। लेकिन ये करेक्शन जो आप देख रहे हो ये छोटे टाइम फ्रेम वाइज बहुत अच्छी थी, और मैं इसको एक अगर मैं कहूँ वाइकॉफ की अगर हम बात करें, आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न कर सकते हो। काइंड ऑफ रीटेस्ट यहाँ पे हुआ, स्प्रिंग बना यहाँ पे, उसके बाद आप सिचुएशन देखिए नियर टू द दिस SOS साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपको देखने को मिला वाइकॉफ के जो एक्यूमुलेशन की हम बात करते हैं, फिर एक बढ़िया रैली। और फिलहाल सिचुएशन यहाँ पे करेक्शन चल रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये और ऊपर नहीं जा सकता है डेफिनेटली, लेकिन फ्रेश लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं कहूँगा रिस्क जो है वो बढ़ता जा रहा है, आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन हमें अभी मंथली के दूरी की वजह से और साथ के साथ वेदांता ने आज एक बहुत बड़ा सिग्नल दिया, जिसकी रीजन की वजह से हम यहाँ पे मेटल सेक्टर के लिए आपको कह रहे हैं कि भाई सिचुएशन थोड़ा सा चीजें बदल रही है। और अगर मैं RSI को लेके चलूँ, देखिए RSI बहुत इंपॉर्टेंट, RSI को अगर आप देखोगे, अगर इस कैंडल चार्ट को आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके देखोगे तो RSI की सिचुएशन ही देखने को मिलती है। ये देखिए कैसी सिचुएशन मिल रही है। ऑल्दो सपोर्ट यहाँ पे जरूर लेने की कोशिश कर रहा है, बट RSI अभी आपको क्या दिखा रहा है, आप कहोगे ये तो काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर सिचुएशन बनता हुआ RSI में देखने को मिल रहा है। क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई पेन यहाँ पे देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम पे, इसीलिए मेटल सेक्टर में थोड़ा सा अलर्ट रहें। अब मैं मेटल सेक्टर में अगर स्टॉक दिखाऊं आपको, वेदांता की बात करते हैं। देखिए वेदांता में आज क्या हुआ, यही सिचुएशन अगर मैं वीकली चार्ट को आपके सामने ओपन कर दूं तो देखिए मेटल सेक्टर करेक्ट हुआ, फिर एक रैली आई थी, डेफिनेटली बढ़िया रैली थी। और अगर वीकली में मैं यहाँ पे देखूं, देखिए वही सिचुएशन RSI, अब देखिए RSI किस तरीके से इस वीक में इतनी बड़ी गिरावट, इतना बड़ा पेन, साथ के साथ बहुत बड़ा वॉल्यूम भी मुझे देखने को मिला, जो कि कंसर्निंग फैक्टर जरूर है। मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलूंगा। ये देखिए कितनी बड़ी ये कैंडल है विद अ बिग वॉल्यूम, तो इसीलिए अलर्ट जरूर रहना, खास करके मेटल सेक्टर से, क्योंकि ये पेन बहुत बहुत लंबा गेन इन्होंने दिया। देखिए जब इतनी लंबे गेन आते हैं तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग, एक बात याद रखें, प्राइस जब ऊपर जाता है तो इस तरीके से स्टेयर्स के साथ जाता है। अगर आपने सांप सीढ़ी वाला गेम कभी खेला है तो प्राइस इस तरीके से ऊपर जाता है, लेकिन जब प्राइस फॉल होता है ना प्रॉफिट बुकिंग में, तो वो झटके से कई दिन कई महीने लगा देगा ऐसे जाने में, और नीचे आने में कुछ ही दिनों में ये नीचे आ जाता है। तो मतलब आप कहोगे भाई इतनी तेज प्रॉफिट बुकिंग होती है, इसीलिए हमेशा आपको प्रॉफिट बुकिंग की तरफ भी ध्यान देना होता है। अब इस लेवल को देखिए वेदांत में कितना बढ़िया ये हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला था, बहुत ही बेहतरीन। उसके बाद ये लाइन ब्रेकआउट के बाद पुल बैक भी आया था, तो ये इस लेवल से आपने इस स्विंग को कैप्चर यहाँ पे किया। और अभी जो सिचुएशन है, यही नहीं, मैं आपको और स्टॉक की तरफ लेके चलूंगा जो कि हमारे पास है JSW स्टील। अब JSW स्टील पे आप देख रहे हो भाई पीक के अराउंड कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले वेदांता को भी आपको मंथली चार्ट पे लेके चलूंगा तो एक पिक्चर और यहाँ पे क्लियर होगी। देखिए सप्लाई एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा ध्यान रखें। अगर आप वेदांता को यहाँ पे देखो तो वी आर नियर टू द सप्लाई एरिया, देखिए प्रीवियस हाई के नियर थे, और वहां से क्लियर कट रिजेक्शन आपको इस मंथ में देखने को मिल रहा है। देख रहे हो क्लियर कट रिजेक्शन यहाँ पे इस मंथ में अभी देखने को मिल रहा है। और जब प्राइस इतना मूव कर गया तो डेफिनेटली हर कोई चाहता है यार एक इतनी तेजी से जब भागा है तो एक करेक्शन यहाँ पे बने, उस करेक्शन के बाद फ्रेश इंपल्स जब स्टार्ट होगी तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखेगी। अब JSW स्टील की हम बात करें तो देखिए कहां से भागा है, 130 की रेंज से भागा है, 800 की रेंज में जा चुका है। और वीकली पे अगर मैं देखूं तो कैसे देखिए इक्वल हाईज यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी एकदम चीजें स्टार्ट नहीं, इनिशियलाइज जैसे आज वेदांता ने इनिशियलाइज किया है, ये धीरे धीरे आपको इस तरीके का इनिशियलाइजेशन देखने को मिल सकता है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं RSI की तो आप क्लियरली देख सकते हो, बिल्कुल ये देखिए अगर ये इस लेवल को तोड़ता है, 60 के लेवल को तोड़ता है तो पेन आपको देखने को मिल सकता है। जिंदल स्टील में, JSW स्टील में भी, अब ये देखिए डेली चार्ट पे कैसे सिचुएशन बन रही है। आप कहोगे ये सिचुएशन अभी जस्ट आपको खाली इनिशियल लेवल की सिग्नल दे रही है, जैसे कि इन लेवल्स पे ये टूटेंगे तो फिर आपको जैसे वेदांता में पेन देखने को मिला था तो इनमें भी पेन देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा रडार में रखें इन शेयर को, अगर आपको शॉर्ट साइड पे जाना है, और अलर्ट पे रहे अगर आप ऑलरेडी इन शेयर्स में जो है एंटर कर चुके हो या इनमें आप पोजीशन बनाए हुए हो, तो आपको यार ये तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन अगर इस तरीके से बनती है। तो इवन अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम की बात करूं, क्योंकि जो सिग्नल इनिशिएट होते हैं वो छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट 15 मिनट ऑलरेडी डाउन साइड है, और इवन मैं अगर 1 घंटे की कैंडल की बात करूं तो वहां पे भी जो है डाउन साइड आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए तो हमने डिटेल देखी थी, अब मैं आपको टाटा स्टील को भी दिखाते हैं, टाटा स्टील में कैसी सिचुएशन बन रही है। तो देखिए क्योंकि ये बड़े बड़े स्टॉक हैं, वेदांता को हमने देखा कितना बड़ा पेन वहां पे देखने को मिला था, क्या टाटा स्टील में भी इसी तरीके की सिचुएशन है, उसको समझते हैं। देखिए टाटा स्टील लोड हो रहा है हमारे पास, अलग अलग चार्ट्स यहाँ पे आएंगे, पूरी के पूरी 6 स्क्रीन में यहाँ पे लोड होगा टाटा स्टील, देखते हैं। अब आप खुद देखिए टाटा स्टील कितनी दूर भाग चुका है मंथली पे,
आप कहोगे यार अब तो मतलब प्रॉफिट बुकिंग, अब अगर आप ओवरऑल देखो, देखिए बेसिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं टाटा स्टील को देखें तो हम यहाँ पे 400 की रेंज से स्टॉक हमने ट्रैक किया रेगुलरली, क्योंकि ये ब्रेकआउट लेवल था, दिस वाज द इनिशियल लेवल जहां से ये मूव स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद आप देखिए कहां तक ये गया था। और हम तो इनिशियल लेवल पे इसका जब लास्ट वीडियो हमने क्रिएट किया था तो 700 के लेवल के अराउंड यहाँ पे फिर प्रोजेक्शन रखा गया था कि इस लेवल को अगर पार कर दिया तो 1000 के लेवल पे जाएगा। टाटा स्टील में बहुत सारी वीडियोज हमने वहां पे क्रिएट करी थी, लेकिन अब देखिए कहां तक गया ये, ऑलमोस्ट 1500। तो ये मान के चलिए कि कोई स्टॉक 300 के लेवल से 1500 के लेवल तक चला गया है, तो अब आप उसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की सोचोगे या तो बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम वाइज जाओगे, और अदरवाइज अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से इसमें इन्वेस्ट करते हो तो सोचिए कितना रिस्की है। तो यही चीज यहाँ पे जो रिस्क, देखिए रिस्क लेवल को बहुत ही ध्यान से आपको समझना होता है। अगर मैं मंथली के आरएसआई को देखूं सो आप सोच भी नहीं सकते कि भाई कितना, किस लेवल से, देखिए 80 के लेवल को ऑलरेडी क्रॉस करके 85 तक जा चुका है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये और दूर नहीं जा सकता, जा सकता है, ये और भी दूर जा सकता है, बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट रिस्की यहाँ पे हो चुकी है। अब जो छोटी छोटी करेक्शंस आई थी, देखिए सुपर मोमेंटम एरिया में सपोर्ट लिया था भाई 60 पे, देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये करेक्शन था। जब लास्ट टाइम पे हमने इसका वीडियो क्रिएट किया था जनवरी फरवरी के टाइम पे, और भी मैं आपको यहाँ पे इसका लिंक भी दे दूंगा वीडियो का, आप देख सकते हो कि किस तरीके से बहुत ही जल्दी हमने इसको ट्रैक कर लिया था इस रेंज में 500 से 600 की रेंज में, और 1000 का इस एरिया का टारगेट उस टाइम पे रखा गया था, जो कि इजीली 1000 प्लस का अचीव हो गया था, और आज तो ये 1500 के पार है। अब आप कहोगे यार ये टाटा स्टील भी इस तरीके की सिचुएशन बना रहा है। अब मैं आपको इसके वीकली चार्ट को दिखाता हूँ, देखिए बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन जैसे बाकी जगह है वही यहीं पे भी आपको देखने को मिलेगी। आरएसआई वैसी सिचुएशन बना रहा है, लेकिन हाँ जब आप शॉर्ट साइड ट्रेड करते हो तो फिर आपको बहुत छोटे टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास चाहे हम वीकली की बात करें, चाहे डेली की बात करें, चाहे हम मंथली की बात करें, हर कोई सुपर मोमेंटम एरिया में अवेलेबल है। हाँ छोटे टाइम फ्रेम ने थोड़ा थोड़ा डाउन साइड का सिग्नल देना स्टार्ट किया है, जो कि वेदांता में आप ऑलरेडी देख सकते हो। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आप समझ जरूर गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, और प्राइस एक्शन सीखते रहिए, इस तरीके से आप भी चीजों को एंटीसिपेट कर सकते हो, और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ हमेशा आगे चलना है, अपनी कैपिटल को बचा के, अपनी मैं कहूंगा प्रॉफिट को बचा के। तो ये रिस्क मैनेजमेंट इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन स्टॉक मार्केट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।